बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के महान सम्राट राजा परीक्षित अपने न्याय, धर्म और प्रजा प्रेम के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। वे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और माता उत्तरा के पुत्र थे। बचपन से ही उनके भीतर धर्म की ज्योति जलती थी। कहा जाता है कि जब वे अपनी माता के गर्भ में थे, तब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण ने की थी। समय बीतता गया। द्वापर युग समाप्त हो चुका था और धीरे धीरे कलयुग पृथ्वी पर प्रवेश करने लगा था। लेकिन जब तक राजा परीक्षित का शासन था, तब तक कलयुग खुलकर अपना प्रभाव नहीं फैला पा रहा था। क्योंकि राजा धर्म प्रिय थे, सत्य का पालन करते थे और अधर्म करने वालों को तुरंत दंड देते थे। एक दिन राजा परीक्षित अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण पर निकले। घूमते घूमते वे एक सुनसान स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक गाय आंसू बहा रही थी और एक बैल कांप रहा था। बैल केवल एक पैर पर खड़ा था। तभी एक क्रूर पुरुष लोहे की छड़ी से उन दोनों को मार रहा था। राजा यह देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने तलवार निकाल ली और गरज कर बोले, अरे दुष्ट, तू कौन है जो निरपराध प्राणियों को मार रहा है? वह व्यक्ति डर से कांपने लगा। उसके वस्त्र राजा जैसे थे, लेकिन चेहरा अत्यंत काला और भयानक था। वह और कोई नहीं, स्वयं कलयुग था। बैल धर्म का प्रतीक था और गाय पृथ्वी माता का रूप। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, तप और पवित्रता। लेकिन कलयुग आने से 3 पैर टूट चुके थे, केवल सत्य बचा था। राजा परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए तलवार उठाई। तभी कलयुग उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, राजन, अब मेरा समय आ चुका है। मुझे भी इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार है। आप धर्मात्मा हैं। शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना आपका धर्म है। राजा कुछ क्षण सोचने लगे, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें जीवित छोड़ता हूं, लेकिन मेरे राज्य में तुम्हें रहने की अनुमति नहीं दूंगा। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, यदि आप मुझे कहीं रहने का स्थान नहीं देंगे, तो मैं कहाँ जाऊंगा? राजा ने कहा, तुम जुआ, मदिरा, व्यभिचार और हिंसा वाले स्थानों में रह सकते हो। कलयुग मुस्कुराया, लेकिन उसने फिर कहा, राजन, इन स्थानों पर भी हर कोई नहीं आता। मुझे एक और स्थान दीजिए। राजा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, तुम सोने में निवास कर सकते हो। बस यही वह क्षण था जिसने पूरी दुनिया का भविष्य बदल दिया। कलयुग बहुत चालाक था। उसने तुरंत अवसर खोज लिया। कुछ समय बाद राजा परीक्षित ने एक सुंदर स्वर्ण मुकुट धारण किया। उसी स्वर्ण मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया और धीरे धीरे राजा के मन और बुद्धि पर प्रभाव डालने लगा। जो राजा हमेशा शांत और धर्मप्रिय रहते थे, उनके मन में अब क्रोध और अहंकार जन्म लेने लगा। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गए। वे घंटों तक भटकते रहे, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। तेज धूप, भूख और प्यास से वे व्याकुल हो उठे। उसी जंगल में एक आश्रम था, जहां महान ऋषि शमीक ऋषि ध्यान में लीन बैठे थे। राजा वहां पहुंचे और बोले, ऋषिवर, मुझे पानी चाहिए। लेकिन ऋषि गहरे ध्यान में थे। उन्हें राजा की आवाज सुनाई नहीं दी। तभी कलयुग ने राजा के मन में विष घोलना शुरू किया। देखो, इस ऋषि ने तुम्हारा अपमान किया है। तुम इतने बड़े सम्राट हो और ये तुम्हें अनदेखा कर रहा है। राजा का विवेक ढक गया। उन्होंने पास में पड़ा एक मरा हुआ सांप उठाया और क्रोध में आकर ऋषि के गले में डाल दिया। फिर वहां से चले गए। लेकिन जैसे ही राजा अपने महल पहुंचे, उन्होंने अपने सिर से वह स्वर्ण मुकुट उतारकर सिंहासन के पास रख दिया। उसी क्षण धीरे धीरे उनके मन से कलयुग का प्रभाव कम होने लगा। उनका क्रोध शांत होने लगा और बुद्धि फिर से निर्मल होने लगी। अचानक उन्हें अपने कर्म का एहसास हुआ। वे घबरा कर बोले, हे प्रभु, मैंने यह क्या कर दिया? एक महान तपस्वी ऋषि का अपमान, यह मुझसे कैसे हो गया? अब उन्हें समझ आ चुका था कि कलयुग ने स्वर्ण मुकुट के माध्यम से उनके मन को प्रभावित किया था। पश्चाताप से उनका हृदय भर उठा। उधर कुछ समय बाद ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वहां आए। अपने पिता के गले में मरा सांप देखकर वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने जल हाथ में लेकर शाप दिया,
जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाग डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब शमीक ऋषि को यह बात पता चली तो वे दुखी हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने क्रोध में बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। राजा परीक्षित धर्मात्मा हैं। उधर जब राजा परीक्षित को शाप के बारे में पता चला, तब उन्होंने बिना भय के उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, यह मेरे कर्मों का फल है, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। उन्होंने अपना राज्य पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और गंगा तट पर चले गए। वहां उन्होंने निश्चय किया कि जीवन के अंतिम 7 दिन केवल भगवान की भक्ति और कथा श्रवण में बिताएंगे। उसी समय महान संत शुकदेव जी वहां पहुंचे। राजा ने उनसे पूछा, मृत्यु निकट हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? तब शुकदेव जी ने उन्हें 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। उस कथा में श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं, भक्ति का महत्व और धर्म का ज्ञान था। राजा परीक्षित पूरी श्रद्धा और भक्ति से कथा सुनते रहे। 7वें दिन तक्षक नाग ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और अवसर पाकर उसने राजा को डस लिया। राजा परीक्षित ने शांत मन से भगवान का स्मरण किया और अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं, उसी दिन से कलयुग का प्रभाव पृथ्वी पर तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन संत कहते हैं कि कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा।